यह कहानी तब की है जब भगवान श्री राम अपने अंतिम समय में होते हैं। तब यमराज जी उन्हें लेने के लिए आते हैं, लेकिन भगवान श्री राम के साथ उनके परम भक्त हनुमान जी को उपस्थित देखकर यमराज जी श्री राम के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें भय होता है अगर वो श्री राम को ले गए तो उनके परम भक्त हनुमान पूरी सृष्टि में उत्पात मचा देंगे। इस कारणवश यमराज जी भगवान राम को लेने का साहस नहीं कर पाते। भगवान राम भी यह बात समझ जाते हैं कि हनुमान जी की उपस्थिति यमराज जी को उनका धर्म निभाने से रोक रही है। तभी भगवान श्री राम अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को एक अलग कार्य पर भेजने का उपाय सोचते हैं। वह हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान, आप काकभूषुंडी जी के पास जाओ और उनसे रामायण का पाठ सुनकर आओ। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु, मुझे रामायण सुनने की क्या आवश्यकता है? मैंने तो आपकी लीला को अपनी आंखों से देखा है। परंतु भगवान राम के आग्रह पर हनुमान जी रामायण सुनने के लिए काकभूषुंडी जी के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। काकभूषुंडी जी भगवान राम के भक्त हैं, जिनके पास रामायण की कथा को मानव और पक्षी दोनों दृष्टिकोण से सुनाने की अद्वितीय क्षमता है। हनुमान जी काकभूषुंडी जी के पास जाते हैं और अपना रूप बदलकर श्रोतागण की सभा में बैठ जाते हैं और रामायण सुनना प्रारंभ करते हैं। लेकिन वहां वो रामायण सुनने पर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें रामायण की कुछ घटनाएं भिन्न प्रकार से सुनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए काकभूषुंडी जी सुनाते हैं कि लंका के युद्ध में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी ने अपनी एक उंगली पर पूरा पर्वत उठा लिया था, जबकि हनुमान जी ने पर्वत तो अपने एक हाथ में उठाया था। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी सुनाया जाता है कि कुंभकर्ण का वध भी हनुमान जी ने स्वयं किया था, जबकि कुंभकर्ण का वध भगवान श्री राम ने किया था। हनुमान जी इन घटनाओं को सुनकर चकित हो जाते हैं। वे सोचते हैं, ऐसा तो रामायण में हुआ ही नहीं, यह किस प्रकार की रामायण है। वे काकभूषुंडी जी का धन्यवाद करते हैं और वापस भगवान श्री राम के पास आते हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम से कहते हैं, प्रभु, मैंने रामायण तो सुनी, लेकिन उसमें बहुत सी घटना अलग बताई गई है। ऐसा तो रामायण में कुछ हुआ ही नहीं जैसा मुझे वहां बताया गया। हनुमान जी की बात सुनकर भगवान श्री राम मुस्कुराते हैं और अपनी अंगूठी को फर्श की दरार में गिरा देते हैं और हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान, मेरी अंगूठी दरार में गिर गई है, क्या तुम इसे ढूंढ कर ला सकते हो? हनुमान जी कहते हैं, जी प्रभु, अभी लेकर आया। और हनुमान जी अपना सूक्ष्म रूप धारण कर दरार के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। दरार के अंदर प्रवेश करते ही वे पाताल लोक में पहुंच जाते हैं। हनुमान जी कुछ समझ पाते कि उनको वहां वासुकी नाग दिखते हैं। हनुमान जी वासुकी नाग के पास जाकर कहते हैं, भगवान, मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी यहाँ आ गई है, कृपया करके वह मुझे दे दीजिए। वासुकी नाग अंगूठियों के एक बड़े ढेर की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, हे हनुमान, इन अंगूठियों में से तुम्हारी अंगूठी जो भी है पहचान लो और ले जाओ। हनुमान जी अंगूठियों के ढेर के पास जाकर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक अंगूठी पर श्री राम लिखा हुआ है और सारी अंगूठी एक जैसी ही है। वे सोच में पड़ जाते हैं कि यह सब क्या है। उन्होंने तो सोचा था कि श्री राम की अंगूठी केवल एक ही होगी, लेकिन यहाँ तो अनगिनत अंगूठियां हैं। तभी हनुमान जी वासुकी नाग से पूछते हैं, हे भगवान, यह क्या रहस्य है? मेरे प्रभु श्री राम की तो केवल एक ही अंगूठी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ इतनी सारी अंगूठियां क्यों हैं? तभी वासुकी नाग मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे हनुमान, यहाँ तुमसे पहले भी अनेक हनुमान आए हैं जो अपने प्रभु श्री राम की अंगूठी लेने आए थे, और तुम्हारे बाद भी अनेक हनुमान आएंगे। यह प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहती है। हर एक काल चक्र में एक हनुमान और एक श्री राम होते हैं। ये सारी अंगूठियां उनके प्रमाण हैं, जो तुमसे पहले इस धरती पर आ चुके हैं और तुमसे भी पहले अपने प्रभु की अंगूठी लेने यहाँ आए थे। हनुमान जी वासुकी नाग की बात को ध्यान से सुनते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि हर युग में, हर ब्रह्मांड में श्री राम और हनुमान का प्रेम और भक्ति का संबंध होता है। भले ही लीलाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन भगवान राम और हनुमान का प्रेम हर चक्र में एक जैसा ही रहता है। हनुमान जी समझ जाते हैं कि भगवान श्री राम ने उनकी परीक्षा लेने के लिए ही यह लीला रची थी, ताकि वे जान सकें कि अनंत काल तक उनका और भगवान राम का प्रेम एक जैसा बना रहेगा। हनुमान जी वापस भगवान राम के पास आते हैं, उनके चरणों में गिरकर रोने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु, आप मेरी परीक्षा ले रहे थे। मैं जानता हूं कि आपके और मेरे बीच का प्रेम हर युग, हर काल चक्र में एक जैसा ही रहेगा। भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए हनुमान जी को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, हे हनुमान, तुम्हारी भक्ति और प्रेम सच्चा है, यही तुम्हें हर युग में मेरे सबसे प्रिय बनाता है।